कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं NCERT दूरबा कक्षा 7 हिंदी। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 3, मैं हूँ रोबोट। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से कि कैसे रोबोट के बारे में बताया जा रहा है और रोबोट कैसे काम करता है। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार, शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य करता हूँ और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त का प्रवाह होता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून जैसी विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। तो रोबोट क्या होता है? रोबोट एक तरीके का मानव द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है, जिसको हम जैसा चलाना चाहते हैं, जैसा आदेश देते हैं, वैसे ही वह काम करना शुरू कर देता है और उसे बिजली के द्वारा चलाया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तो जिस काम को हमें उससे करवाना होता है वह काम उसके कंप्यूटर की मेमोरी में भरा रहता है, फीड रहता है और हम उसको निर्देशित करते जाते हैं, वह वो काम करता चला जाता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले में और जीभ का सहारा नहीं लेता हूँ। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव हूँ। तो जैसे ही हम मानव काम करते हैं वैसे ही रोबोट भी हमारी तरह काम करता है। वह देख, सुन, सब कुछ स्पर्श कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह मशीन के द्वारा करता है और हम शरीर के द्वारा करते हैं। मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके, बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। रोबोट की खासियत क्या होती है कि रोबोट को कहीं भी जहाँ भी लगा दो वो वहीं लग जाता है काम करने के लिए। चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कहीं पर भी उसको खड़ा कर दो तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीली ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम करता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में भी काम ले सकते हो। मैं बिना चू चपर किए तुम्हारा काम करता रहूँगा।
मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ, तो इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। यह एक अकेला ही 20-25 मजदूर के बराबर काम कर सकता है और इसको गंदे में, साफ में, कहीं पर भी कैसे भी रख सकते हो, वह अपना काम सुचारू रूप से करता रहता है। तो है ना रोबोट अच्छा। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मास से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई आग भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखें को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने में पर मेरा हाथ नहीं जलता। तो इसका हाथ क्यों नहीं जलता? क्योंकि ये खुद ही लोहे का बना हुआ है और मशीन के द्वारा मशीन का काम आसानी से कर सकता है, इसीलिए इसका हाथ नहीं जलता। और ये उसमें भी हाथ से पकड़ सकता है लोहे को भी। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डर के घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश करता हूँ। वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए, उसकी तलहटी पर मुझे पहुँचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को मैं ढूंढ ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसे ही बहादुरी की कहानी पढ़ी होगी, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, सागर में डूब गया था। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उसे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। पता है रोबोट कितना काम का होता है? ये अंतरिक्ष में भी जाकर अपने आप से हम उसको जैसा निर्देशित करते हैं वहाँ पर ये हमें सूचना एकत्रित करके भी भेजता है। हम तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, ना रह सकते हैं, लेकिन हमारा रोबोट हमारे सारे काम आता है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथ से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं बगीचे के फूल भी तोड़ लाऊं, तो यह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का, गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी उंगलियों में और हाथ में कई प्रकार की गतियाँ हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की उंगलियों की गतियों से कम। तो रोबोट बन तो अच्छा गया है, लेकिन वह अभी भेद करना नहीं जान पाया है कि क्या क्या चाहिए है और क्या है लेकर आ रहे हैं। जैसे गुलाब और गेंदे में अंतर नहीं कर पा रहा है वो। उससे हम जैसा निर्देश देंगे वो वैसा काम करके हमको दे देगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दो और मैं तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊँ, रहूँगा तुम्हारा ही गुलाम, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। तो ये थे हमारे राजीव गर्ग जी, जिनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि रोबोट हमारे कितने काम का है और मानव ने रोबोट के द्वारा काम करने से मानव को कितनी सुविधाएं हो गई हैं और आगे और होती जा रही हैं। आइए अब अभ्यास कार्य के माध्यम से इसके शब्दार्थ देखते हैं। यंत्र मतलब मशीन, प्रवाह मतलब बहाव, विद्युत मतलब बिजली, संचित मतलब इकट्ठा, तलछटी मतलब समुद्र की नीचे की जमीन,
और दक्ष मतलब योग कुशल, भविष्य मतलब आने वाला कल, समय, उपज मतलब फसल। अब आइए करते हैं इनके प्रश्नों को। सोचो जरा इन प्रश्नों के बारे में। पाठ संबंधी प्रश्न दिए हैं। तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर हैं? तो करो अंतर जरा, कौन कौन सी अंतर है। हम करते हैं इसको अभ्यास कार्य के माध्यम से। तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है? उत्तर है, रोबोट का रूप रंग आकार शरीर इंसान से नहीं मिलता। इंसान का शरीर हाड़ मांस से बना होता है तथा रोबोट का लोहे के इस्पात से, प्लास्टिक से बना होता है। रोबोट की टांग, भुजा अर्थात सभी अंग धातुओं से बने होते हैं। हमारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा होता है, उनमें रक्त प्रवाह होता रहता है। इसी तरह रक्त में से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ होता है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा रोबोट को काम करने की शक्ति देती है। प्रश्न है, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो तुम क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे बताएं? हम करेंगे, अगर हमें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो उससे बाहर का सामान मंगवाऊंगा, उससे कमरे की सफाई करवाऊंगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम रोबोट की सहायता से करवा सकते हैं। सही मिलान करो, तो इनको मिलाएंगे सही। जैसे तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा है, मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर चांद पर पहुंचा है। रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है। रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। रोबोट विषैले और विषम। अगला प्रश्न है, अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता? उत्तर है, अगर रोबोट की आंखें और हाथ ना होते तो वह सफाई कर पाता और बाहर कुछ सामान ला पाता। ना तो वह सफाई कर पाता और ना वह बाहर से सामान ला पाता। प्रश्न है, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है? तो बहुत से ऐसे काम हैं। रोबोट काफ़ी दूर तक पैदल चल सकता है, वह थकता नहीं है। रोबोट कोई बुक अगर एक बार पढ़े तो भूलता नहीं है। वह कई इंसानों का काम अकेला कर सकता है। वह काफ़ी ऊंचाई से कूद सकता है और उससे चोट भी नहीं लगती है। रोबोट बनाया हुआ तो इंसान का ही है ना, इसीलिए रोबोट बहुत मजबूत होता है। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है? उत्तर है, रोबोट सूंघ नहीं सकता है। उसे कुछ कह दो तो उसे बुरा नहीं लगता है। उसके डिवाइस को अगर सही से ना बनाया गया तो उसे जो भी कहो वही करेगा, उसे सही या गलत नहीं समझता वह। अगर रोबोट की डिवाइस में गलत फीडिंग कर दी जाए तो वह गलत कार्य करेगा, उसे सही गलत से की पहचान नहीं रहती है। प्रश्न है, रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, जैसे गाड़ी नुमा, मशीन नुमा। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से उनके चित्र और मनपसंद लेख काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। ज़रूरत हो तो कंप्यूटर, इंटरनेट की भी मदद ले सकते हो। यह कार्य आप करके देखो अपने कॉपी या किताब में। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द है सम, विषम, सर्दी, गर्मी, गंदा, साफ, कम, ज़्यादा, जीवन मरण, हाजिर, गैर हाजिर। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। जैसे, मेरा शरीर, सही शब्द है, वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ती है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना? मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मैं छाता लेकर जाऊँ वरना भीग जाओगे। छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द मैं शब्द के विभिन्न रूप हैं। मैं शब्द सर्वनाम और ये सभी शब्द भी सर्वनाम हैं। इसी प्रकार वह लड़का अथवा लड़की तथा तुम सर्वनाम के विभिन्न रूपों से 5-5 वाक्य बनाओ।
उत्तर है वह यंत्र मानव नहीं है, तुम यंत्र मानव हो। अगला वाक्य है, इसमें वह सर्वनाम है ना। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मेरी शरीर हाड़ मांस नहीं है। मेरी भी टांगें, भुजा और उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। तो इसमें वह और वे का सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। वह घर जा रहा है, वे वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुमने। तुम भी घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारा दोस्त घर इंतज़ार कर रहा होगा। तुम्हारी मम्मी ने सबके लिए खाना बना दिया है। तुम्हें भी जल्दी जाना चाहिए। तुमसे बहुत बात करनी है। तुमने सब प्रबंध किया हुआ है ना? अगला प्रश्न है, यहाँ यह पाठ हमारा समाप्त होता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह पाठ बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सभी बच्चे कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद करते हैं। और बच्चे क्या, कंप्यूटर तो बड़ों को भी अच्छा लगता है, और सभी चाहते हैं कि मेरा काम मशीनों के द्वारा आसानी से हो जाए, मुझे किसी काम को करना ना पड़े। तो आजकल रोबोट हमारे बहुत काम आने लगा है। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।